Are you a TGT science aspirant and looking for a source from where you can do your best preparation, that too free of cost? Then congratulations, because you have got it. On this channel, you will get a free crash course for TGT science. In this course, we will do complete syllabus for biology, chemistry and physics. Also, you will get to do practice along with preparation. So hey, hello everyone, welcome back to the channel. I am Kalpana Singh and I am here to help you डू योर बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टीजीटी साइंस। जी हाँ, मेरे चैनल पर आपको मिलने वाला है टीजीटी साइंस का क्रैश कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। साथ ही आपको बिल्कुल फ्री हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और बायोलॉजी का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग जरूर वो प्लेलिस्ट पर जाएं, बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करें। और अगर आप वो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो मेरे चैनल पर पोस्ट सेक्शन में जाएं और वहां पर जाकर चैप्टर बाय चैप्टर अपनी प्रैक्टिस जरूर करें। अगर हम बात करें कि ये सीरीज कौन से एस्पिरेंट के लिए अप्रोप्रिएट है, तो DSSB, KVS, NVS, HTET, UPTET या किसी भी अदर स्टेट का टेट या फिर स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए ये सीरीज बिल्कुल बेस्ट रहने वाली है। मैं अपने खुद के नोट्स से ही आपको पढ़ाने वाली हूँ, उसके साथ टाइम टू टाइम आपका गाइडेंस करना, आपका मोटिवेशन, ये सब चीजें भी आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अब हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का सिलेबस। जैसे हमने बायोलॉजी को बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल एक एक लाइन और बिल्कुल हर टॉपिक के डेप्थ में जाकर स्टडी किया है, उसी तरह से हम केमिस्ट्री को स्टडी करने वाले हैं, जो कि आपके टीजीटी साइंस के एग्जाम के लिए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। जब हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होगा तो केमिस्ट्री के बाद हम फिजिक्स का सिलेबस करेंगे और तीनों ही सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। उसके साथ आपको मेरे YouTube चैनल के पोस्ट सेक्शन में MCQ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो कि बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर है। आप एक चैप्टर जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो उसके MCQ भी आप जरूर प्रैक्टिस करें, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस प्रिपरेशन इज नथिंग। इसके बाद बात कर लेते हैं उन क्वेश्चंस की जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी मेरे क्रैश कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके जो सवाल हैं उसका भी जवाब मैं देना चाहूंगी। तो कुछ एस्पिरेंट्स का ये डाउट है कि मैम जो क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं, इज इट इनफ फॉर स्क्रीनिंग और नॉट? तो आपको मैं बता दूं, दिस क्रैश कोर्स इज बेस्ट फॉर टीजीटी साइंस। चाहे वो किसी भी स्टेट का है, कोई स्क्रीनिंग है या टेट है, तो ये बिल्कुल बेस्ट है। पर आप लोग भी, क्योंकि आप एस्पिरेंट है, एवरीवन इज 22-23 प्लस, आप सबकी जो एज है वो इतनी मैच्योरिटी पे पहुंच चुकी है कि आप इतना तो समझ सकते हैं कि कोई भी चीज पे कभी भी गारंटी नहीं होती, मोहर नहीं होती। तो मैं बाकी टीचर्स की तरह आपको ये नहीं बोलूंगी कि मेरी सीरीज से ही आपको बिल्कुल 100% क्लियर होगा, पर मैं आपको वो टिप जरूर दूंगी जिसको अगर आप मेरी सीरीज के साथ फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल 100% श्योर हो सकते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे। वो टिप ये है कि मेरी सीरीज को फॉलो करते करते आपको साथ में NCERT बुक जरूर पढ़नी है। आप कभी भी किसी भी टीचर से पढ़ें, कोई कोर्स बाय करें या अपनी सेल्फ स्टडी करें, पर NCERT आप किसी भी हालत में उसको स्किप नहीं कर सकते। मेरा क्रैश कोर्स इतना ज़्यादा स्टिक और यूजफुल होने के बावजूद फ्री में रिलीज करने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग उसके साथ अपनी सेल्फ स्टडी को ना छोड़ें। क्योंकि जनरली अगर आप कभी भी कोई पेड कोर्स लेते हैं तो ह्यूमन साइकोलॉजी आपको कहता है कि अब आपने उस चीज़ के लिए पैसे पे किए हैं तो आप उस पर 100% रिलाई करते हैं। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना बंद कर देते हैं। आपको यही लगता है कि मैंने पे कर दिया है तो मुझे सारा कंटेंट वहीं से मिलेगा, मेरी पूरी प्रिपरेशन वहीं से होगी। पर क्योंकि मेरी सीरीज से, मेरे क्रैश कोर्स से आप फ्री में पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अपनी सेल्फ स्टडी को ना छोड़ें। आप ये सोच सकते हैं कि ये तो मैं फ्री में कर ही रही हूँ, ये तो मेरा बेनिफिट है ही, पर उसके साथ मैं अपनी सेल्फ स्टडी भी करूँ, जिसमें कि आपको NCERT बुक्स रीड करनी है, समझना है, उसमें से नोट्स बनाने हैं, वो भी मल्टीपल टाइम्स। सिर्फ एक बार ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, बल्कि आपको NCERT बुक्स का पूरा सार, पूरा डेप्थ में वो क्या कह रहे हैं, वो सारा कुछ आपको समझना है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको यही टिप दूंगी कि आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं, आप समझदार हैं कि किस टीचर पे आपको भरोसा करना है, किस कंटेंट पर आपको भरोसा करना है,
और आप में से ज़्यादातर एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जो पहले भी अपेयर हो चुके हैं और अब उनका सेकंड या उससे ज़्यादा अटेम्प्ट है। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और वो सिलेबस आपका कौन सा टीचर बेस्ट करवा रहा है, कौन से टीचर का जो कंटेंट है वो उस टीजीटी एग्जाम के लेवल से मैच हो रहा है। तो आप लोग शुरू में आपका टीचर फाइनल करने से पहले एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप मल्टीपल टीचर्स से पढ़कर देखें, लेकिन जब एक बार आपको किसी टीचर का तरीका, जरूरी नहीं होता सिर्फ कंटेंट मैटर करे, टीचर के पढ़ाने का तरीका भी मैटर करता है, कंटेंट भी मैटर करता है, राइट। बोथ थिंग्स, जिस टीचर की आपको अच्छी लगती है उनका तरीका भी अच्छा लगता है, कंटेंट भी अच्छा लगता है, फिर उनको फॉलो करें और उसके साथ अपनी सेल्फ स्टडी को कभी भी ना छोड़े। जो आपको डाउट होता है, क्योंकि YouTube पर बिल्कुल डायरेक्ट 1 to 1 क्वेश्चन नहीं डिस्कस हो सकते, तो जो क्वेश्चन में आपको डाउट होता है अगर आपके टीचर क्लियर करें वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उसको पर्सनल लेवल पर YouTube पर, गूगल पर, चैट GPT पर, कहीं पर सर्च करें, NCERT बुक में ढूंढें और उसका जवाब आप प्रिपेयर करें। आई होप कि मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप लोग ऑलरेडी मेरे क्रैश कोर्स से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए यही अनाउंसमेंट है कि एज यूजुअल कल से हमारी दोपहर 12 बजे रेगुलर क्लास शुरू हो जाएंगे, जो कि लाइव रहने वाली है। केमिस्ट्री हम कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स को सबसे बाद में कराने का रीज़न ये है कि फिजिक्स को रिविजन में भी कम टाइम लगता है और मैं उसको आपको इतने क्लियरली कराऊंगी, आप लोगों को उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो रिविजन होगा वो आप फटाफट कर लेंगे, लेकिन केमिस्ट्री को उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, रटनी पड़ेंगी, तो उसके लिए भी आपको इनफ टाइम मिल जाएगा। फिजिक्स को हम सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन आप ये ना सोचें कि फिजिक्स लास्ट में करेंगे मेरा रह जाएगा, नहीं, उसमें हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर भी करेंगे, सारे फॉर्मूलाज सब कुछ मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगी। उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारा बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो वो आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसमें आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सारे वीडियोस देखिए, अगर एक बार समझ नहीं आता तो दोबारा देखिए, उसके बाद अपने नोट्स बनाएं और पोस्ट सेक्शन पर जाकर उनके MCQ को प्रैक्टिस करें। जो एस्पिरेंट्स इस क्रैश कोर्स के साथ नए जुड़ने वाले हैं तो उनको मैं यही बोलूंगी कि आप लोग कल से जो हमारी केमिस्ट्री की लाइव क्लास शुरू हो रही है उसको भी साथ में करें और जो पीछे हमारा बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसको भी साथ साथ कंप्लीट करते हुए चलें। स्पेशली HTET के जो एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि HTET का एग्जाम हमारा 1.5 से 2 महीने में होने वाला है, तो आप लोग अगर अब भी मेरे क्रैश कोर्स को फॉलो करेंगे तो आप टीजीटी साइंस का जो साइंस का पोर्शन है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप लोग इसके लिए ना घबराएं कि मेरे पास कम टाइम रह गया है, मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा सिलेबस। आप लोग मेरे क्रैश कोर्स से जुड़िए। बायोलॉजी की सिर्फ हमने 23 या 24 क्लासेस में ही पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, इतनी ही क्लासेस हमारी केमिस्ट्री के होने वाली है। फिजिक्स के जो क्लासेस हैं हम कोशिश करेंगे कि इनसे कम टाइम में ही उसको कंप्लीट कर ले। तो आगे आने वाले 1 से 1.5 महीने में हमारा सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों के पास रिवीजन का टाइम भी होगा, तो आप लोग ओवर थिंकिंग ना करें और अपनी पढ़ाई आज और अभी से ही शुरू करें। एक एक्स्ट्रा बोनस टिप आपके लिए ये है कि टीजीटी साइंस का जो भी एग्जाम होता है उसमें कॉमन सेक्शन भी आता है, जिसमें आपका जनरल, हिंदी, इंग्लिश, CDP, रीजनिंग, मैथ्स एक्सेट्रा पूछा जाता है। तो साइंस के साथ साथ उसको भी साथ ही प्रिपेयर करें, उसको बाद पर ना टालें कि एक बार साइंस कंप्लीट होने के बाद मैं करूंगा, क्योंकि उसके लिए बाद में स्पेशल टाइम नहीं मिलने वाला, तो उसको साथ ही आप लेकर चले। इससे आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।